बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। तो बेटा आपको पता है हमने अपनी चैप्टर नंबर 6 जो कि था फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से उसका आगाज़ किया हुआ था। अगर हम अपनी प्रीवियस वीडियो की बात करें तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या स्टडी किया, किसके अबाउट डिस्कशन की, वो था रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड कि फ्लूइड की स्पीड और प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशन था, उसके अबाउट हमने डिस्कशन की थी। अब एक मेरे पास छोटा सा टॉपिक है, मुख्तसर सा टॉपिक है जो कि मेरे पास आ रहा है, वो है लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन। के एरोप्लेन की जो लिफ्ट होती है, या आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो बनावट होती है, उसके विंग्स की जो बनावट होती है, वो कैसे किस तरह की हम बनाई जाती है, किस तरह से डिज़ाइन की जाती है, क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर यूज़ किया जाता है, कौन सी बातों को मद्देनजर रखा जाता है, माइंड में रखा जाता है कि उनकी वो इस तरह की डिज़ाइनिंग की जाती है एरोप्लेन की। ठीक है, क्योंकि जब हमने कहा कि जो भी कोई बॉडी है किसी भी फ्लूइड में से पास आउट करेगी तो उसको तो बहुत ज्यादा ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ता है। ड्रैग फोर्स आप कह सकते हैं, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स का, फ्रिक्शनल इफेक्ट का सामना करना पड़ता है कि कोई चीज जितनी तेजी के साथ फ्लूइड में से मूव करेगी उतनी ही ज्यादा उसके ऊपर क्या होती है, ड्रैग फोर्स रिएक्ट करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन की बेटा स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी उसको इतनी फ्रिक्शनल फोर्स का सामना नहीं करना पड़ता। क्या वजह है, क्यों नहीं करना पड़ता, इस अपनी वीडियो में हम इसके मतलब डिस्कशन करेंगे। कहते हैं द लिफ्ट ऑन एरोप्लेन इज ड्यू टू द इफेक्ट, ठीक है, द लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन, द लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन is due to the effect क्या, ठीक है, वो एक इफेक्ट की वजह से होती है। इफेक्ट कौन सा होता है, वेयर स्पीड ऑफ द फ्लूइड, वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड, वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई, स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई, the pressure will be low, pressure will be low। ठीक है, कहते हैं कि आपके पास एरोप्लेन की जो लिफ्ट होती है वो भी इसी इफेक्ट के मद्देनजर रखी जाती है जो हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की थी, रिलेशन की, स्पीड और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन था वो क्या रिलेशन था, इधर फिर उन्होंने बता दिया हुआ है। कहते हैं कि जब आपके पास जो लिफ्ट एंड किसी भी एरोप्लेन की जो लिफ्ट होती है वो इस इफेक्ट की वजह से होती है। कौन सा इफेक्ट, कि जब आपके पास किसी भी फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी, लो होगी। मतलब कि आमतौर पर हम क्या करते हैं कि स्पीड को हाई रखा जाता है लेकिन प्रेशर को लो रखा जाता है। तो इसी इफेक्ट की बिना पर, इसी इफेक्ट के जरिए क्या होता है कि इसको जो आपके पास एरोप्लेन की जो लिफ्ट होती है उसको डिजाइन किया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर वर्किंग की जाती है। फिर कहते हैं अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखें तो एक्सप्लेनेशन में क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। इसको मद्देनजर सिर्फ उन्होंने यही रिलेशन को ही रखा है जो कि हमने अपनी रिलेशन पढ़ा था फ्लूइड की प्रेशर और वेलोसिटी या स्पीड के दरमियान, तो इसमें भी उन्होंने इसी रिलेशन को फॉलो करते हुए अपनी वर्किंग की। कहते हैं द डिजाइन ऑफ विंग डिफ्लेक्ट्स द एयर, ठीक है, द डिजाइन ऑफ विंग, द डिजाइन ऑफ विंग, द डिजाइन ऑफ विंग्स, the design of wings deflects the air in such a way that that it spins as well as move forward, in such a way that streamlines are closer together, streamlines are closer together। जो स्ट्रीमलाइन होती है वो क्या होंगी, एक दूसरे के क्लोज होंगी। above the wing closer together above the wing, ठीक हो गया, above the wing, then lower side, ठीक है।
फिर आगे क्या बताती है, एयर इज मूव फास्टर एट द अपर साइड, एयर इज मूव फास्टर एट द अपर साइड, कि जो हवा होती है वो अपर साइड से क्या करती है, फास्टर मूव करती है ऑफ द विंग देन लोअर साइड, अपर साइड ऑफ द विंग देन लोअर साइड। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट कहते हैं प्रेशर इज लोअर इज द टॉप ऑफ द विंग, प्रेशर इज लोअर एट द टॉप ऑफ द विंग। ठीक है, प्रेशर जो विंग के टॉप पर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हेंस द विंग एक्सपीरियंस अ नेट अपवर्ड फोर्स। ठीक है, हेंस द विंग एक्सपीरियंस द नेट अपवर्ड फोर्स, कि जो टोटल फोर्स वो कौन सी फील करता है, अपवर्ड फोर्स। अब ये तो मैंने लिख लिया, अगर मैं इसको स्टडी करूं और साथ समझाने की, एक्सप्लेनेशन की तरफ आऊं, समझाने की कोशिश करूं आपको स्टूडेंट्स, तो कहते हैं द डिजाइन ऑफ विंग डिफ्लेक्ट्स द एयर, कि जो आपके एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वो क्या करें, हवा को डिफ्लेक्ट कर दे। ठीक है, मसलन कि जब ये विंग के साथ, ये सपोज मेरे पास विंग है, इधर से हवा आगे टक्कर, जो हवा से ये फ्लो करता हुआ जाएगा, आगे मूव कर रहा है हवा के अंदर, फ्लो के अंदर, तो क्या करता है, ये जो विंग का जो डायरेक्शन होती है, जो इसका डिजाइन होता है, वो विंग को डिफ्लेक्ट करता जाता है अपनी, इसके साथ टकराने के बाद क्या होती है, वो डिफ्लेक्ट होती जाती है। ठीक है, इसको पीछे इतनी फोर्स नहीं लगती। ठीक है, इस वजह से जहाज इजीली आगे मूव करता रहता है, क्योंकि उसकी जो मेन बात है कि वो विंग्स की जो डिजाइन है, विंग का जो डिजाइन है, उसी के मुतल्लक, उसी की वजह से जो विंग है वो आसानी से मूव करता है। क्योंकि अगर हम कोई और चीज रखें, अगर हम स्पीड मूव करेंगे हवा के अंदर, तो वो उसको बहुत ज्यादा जो रेजिस्टेंस है उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जब उनके साथ हवा अगर टकराती है तो वो हवा डिफ्लेक्ट हो जाती है और प्लेन की स्पीड में इतना खास फर्क नहीं पड़ता। In such a way that streamline are closer together, कि जो आपके पास स्ट्रीम लाइन्स होती हैं वो विंग्स की अपर साइड पर एक दूसरे के क्लोज होती हैं। ठीक है, और जब हम लोअर साइड पर देखें तो वो एक दूसरे से थोड़ी सी फार्दर अवे होती हैं, एक दूसरे से थोड़ी सी दूर होती हैं। देन इन लोअर साइड कहते हैं एयर इज मूव फास्टर एट द अपर साइड, कि जो हवा होती है वो अपर साइड से ज्यादा फास्टर मूव करती है ऑफ द विंग देन लोअर साइड। ठीक हो गया। कहते हैं प्रेशर इज लोअर एट द टॉप। ठीक है, प्रेशर इज लोअर एट द टॉप। क्या होता है कि जो आपके पास हवा होती है वो उसकी स्पीड अपर साइड पे ज्यादा होती है, यानी हमने भी पढ़ा कि जो स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो यही वजह है कि अपर साइड के ऊपर जो आपके पास हवा है उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा तेज होती है एज कंपेयर टू लोअर साइड। तो अपर साइड पर स्पीड ज्यादा होगी तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड, कि उसके मुताबिक क्या होता है कि जब आपके पास प्रेशर ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। लेकिन हमारे पास इस केस में क्या बता रहे हैं कि आपके पास जब स्पीड ज्यादा होती है तो स्पीड ज्यादा होने से क्या होगा, प्रेशर कम होगा। और कहते हैं कि अपर साइड पर प्रेशर जो स्पीड है हवा की वो ज्यादा होती है, इस वजह से उसके ऊपर जो प्रेशर है वो कम होता है। कहते हैं हेंस द विंग एक्सपीरियंस द नेट अपवर्ड फोर्स, कि इसकी वजह से जो आपके पास विंग होता है क्या एक्सपीरियंस करता है, एक नेट अपवर्ड फोर्स। ठीक है, कि वो एक्सपीरियंस करता है कि एक उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, नेट फोर्स जो लग रही है वो कौन सी फोर्स है, वो अपवर्ड फोर्स है। ठीक है बेटा, तो यही था मुख्तसर सा एक टॉपिक था जिसका नाम था लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन। इसी के रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और वो भी मैं इसी वीडियो में ऐड करना चाह रहा हूं, उसकी तरफ भी हम देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, वो भी इसी तरह सा एक छोटा सा। अगर उस टॉपिक का मैं नाम लिखूं तो नाम कह रहे हैं स्विंगिंग ऑफ अ बॉल, कि एक बॉल स्विंग कर रहा है, स्विंगिंग
ऑफ अ बॉल। ठीक है, स्विंगिंग ऑफ अ बॉल कहते हैं कि आप अगर एक कोई बॉल लें और बॉल लेने अपने टेनिस बॉल, ठीक है, उसको क्या करें, लेफ्ट टू राइट मूव करवाएं। लेफ्ट टू राइट मूव करवाने से क्या होगा कि वो इस तरह से मूव करे कि उसके ऊपर जो है वो स्पिन भी हो। ठीक है, आप लेफ्ट टू राइट इस तरह मूव करवाएं कि वो स्पिन भी हो और फॉरवर्ड मूव भी करे, स्पिन भी हो और स्पिन होते होते साथ आगे फॉरवर्ड मूव भी करे। कहते हैं कोई उसकी जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं, ठीक है, द स्ट्रीम लाइंस ऑफ एयर अपीयर टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जब वो लेफ्ट टू राइट मूव करता है उसकी स्ट्रीम लाइन हमें नजर आती है। ठीक है, अगर हम देखें सपोज बॉल इस तरह मूव करता जा रहा है, इधर गया फिर इधर आया फिर इधर, ऐसे लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो इसके पास क्या होती है, स्ट्रीम लाइंस। ये जो आपके पास लाइंस नजर आ रही हैं ये स्ट्रीम लाइंस होती हैं। ठीक है, अपीयर हो जाएंगी इसकी स्ट्रीम लाइन जब वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। तो देखते हैं लिखने के बाद जो उन्होंने मैं लिखना चाह रहा हूं इसको भी जिस तरह हमने प्रीवियस टॉपिक लिखा सारा, फिर एक्सप्लेन भी करूंगा साथ साथ। कहते हैं कंसीडर अ टेनिस बॉल, कंसीडर अ टेनिस बॉल consider a tennis ball moving through air, moving through air from left to right, from left to right, left to right वो क्या कर रहा है, हवा के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, in such a way that ठीक है, in such a way that it spins as well as moves forward, कि वो स्पिन भी करे और फॉरवर्ड मूव भी करे। द स्ट्रीम लाइन्स आर अपीयर, फिर क्या होता है कि जो उसकी स्ट्रीम लाइन अपीयर होती है, ठीक है, टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बात मैंने आपको बता दी पहले भी सारी। अब फर्दर क्या कहते हैं, कहते हैं द लेयर ऑफ एयर, ठीक है, द लेयर ऑफ एयर near the surface of ball pulled, ठीक है, the layer of air near the surface of ball pulled around in the direction of spin, pulled around in the direction of spin, ठीक है, वो स्पिन की डायरेक्शन में क्या करता है, उसको पुल करता है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल, ड्यू टू फ्रिक्शन between the ball and air। कहते हैं the speed of air at one side of the ball increase than other side, the speed of air at one side of ball increases देन अदर साइड। ठीक है, दूसरी साइड की निस्बत एक साइड पर जो बॉल के ऊपर हवा की जो स्पीड होती है, एयर की स्पीड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, फिर कहते हैं दिस केस द प्रेशर एट द वन साइड ऑफ बॉल बिकम स्मॉलर देन एट द अदर साइड, ड्यू टू विच इसकी वजह से क्या होता है, जब आपके पास किसी एक साइड पर हवा की स्पीड बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या होता है उधर आपके पास ड्यू टू विच pressure will be low at one side। ठीक है, ये था हमारे पास टॉपिक कि जो एक बॉल है वो स्विंग कर रही है, कैसे उसने स्विंग करना है, उसकी स्विंगिंग किस तरह की होगी उसको देखते हैं। कंसीडर अ टेनिस बॉल मूविंग
थ्रो एयर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि आपके पास एक टेनिस की बॉल थी, वो लेफ्ट टू राइट क्या कर रही थी, मूव कर रही थी हवा के अंदर, किसी भी फ्लूइड के अंदर, लेकिन इधर जो फ्लूइड यूज हो रहा है वो हवा यूज हो रहा है, इन सच अ वे दैट इट स्पिन्स एज वेल एज मूव फॉरवर्ड, कि वो इस तरह से आपके उसकी जो मोशन है वो इस तरह से हो कि वो स्पिन भी करे और साथ साथ आगे फर्दर या फॉरवर्ड मूव भी करे। ठीक है, उसकी जो मोशन है वो किस तरह की होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट वो मूव कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो स्पिन भी कर रही है लेफ्ट टू राइट और वो फॉरवर्ड मूव भी कर रही है, आगे भी बढ़ रही है। ठीक हो गया। द स्ट्रीम लाइन आर अपीयर टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहते हैं जब वो लेफ्ट टू राइट मूव करती है कि उसके पास एक स्ट्रीम लाइन शो होती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। कहते हैं द लेयर ऑफ एयर नियर द सरफेस ऑफ बॉल पुल्ड अराउंड इन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द बॉल एयर, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड एयर। कहते हैं कि जो बॉल की लेयर के नजदीक जो हवा होती है वो क्या होती है, उसको पुल करती है, किधर पुल करती है, अराउंड द डायरेक्शन ऑफ स्पीड। ठीक है, कि जिस तरफ को जिस तरफ को या जिस डायरेक्शन में स्पिन हो रही थी वो हवा बॉल को क्या करती है, उस तरफ को उसको पुल करती है। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड एयर। और ये किस वजह से होता है, चूंकि जब बॉल हवा में मूव कर रहा है, हवा में मूव करने की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर तो फ्रिक्शन जरूर अमल करेगी। फ्रिक्शन किस किस की होगी, एक बॉल मूव कर रहा है और जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो हवा की लगेगी, यानी बॉल और एयर हवा दोनों की आपस में फ्रिक्शन होगी। कहते हैं द स्पीड एट वन साइड ऑफ इंक्रीजेस देन द स्पीड ऑफ एट वन साइड इंक्रीजेस, कि जब आपके पास बॉल की एक तरफ और क्या होगा, स्पीड जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। बॉल की एक तरफ जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी, दूसरी तरफ वो लो होगी। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि जब हमने पिछले भी पढ़ा रिलेशन में कि जब भी आपके पास किसी फ्लूइड की स्पीड ज्यादा हो जाए तो प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो जिस साइड के ऊपर हवा की स्पीड ज्यादा होगी उधर क्या होगा कि उस साइड के ऊपर जो प्रेशर है, नेट प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, कम हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक जो था स्विंगिंग ऑफ अ बॉल, कि बॉल को अपने स्विंग करवाना है एयर के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और क्या उसके ऊपर प्रोसेस होगा, क्या उसके ऊपर फ्रिक्शन अमल करेगी और क्या वो किस तरह की उसकी मूवमेंट होगी, ये सारी टॉपिक के अंदर डिस्कशन हुई। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, मुख्तसर सा, इसके अबाउट यही बताया गया है और आपने इसको आसानी से याद कर लेना समझ के। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा टॉपिक आज का, जिसका नाम था, पहले हमने पढ़ा लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन और सेकंड वन वो भी एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था स्विंगिंग ऑफ अ बॉल। तो ये दोनों टॉपिक आपने अच्छी तरह से इनको प्रिपेयर कर लेना है। आई होप कि आपको समझ भी आ गई होगी, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ गया होगा कि क्या हमने फाइंड करना था, क्या इसके अंदर बताया जाना था। तो स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो यहीं पर मैं इख्तिताम करना चाह रहा हूं इसका। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।